सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश पर वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो लीक्स पर दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा है कि वीडियो और बयान हल्फी के बाद जज अरशद मलिक की सुबुकदोशी का फैसला किया गया है और उन्हें मजीद काम करने से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि इस शख्साने का कोई भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही करना है। बयान हल्फी की रूह से जज साहब को तकर्री से फैसले तक उन्हें रिश्वत और धमकियाँ देने की कोशिश की गई। बयान हल्फी दुरुस्त है तो रिश्वत और धमकी पर नैब की सेक्शन 31A के तहत 10 साल सजा हो सकती है। किसी को भी अदालत से गड़बड़, धमकी और दबाव में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका यह भी कहना था कि जब तक हाई कोर्ट अपील का फैसला नहीं करती, नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हो सकती। जज अरशद मलिक का बयान हल्फी भी सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए गए बयान हल्फी में कहा है कि नवाज शरीफ ने नासिर जंजुआ के जरिए 10 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत और बैरून मुल्क सेटल करवाने की पेशकश की। ये पेशकशें ठुकराकर मेरिट पर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा का फैसला सुना। बयान हल्फी में यह भी कहा गया है कि उन्हें 16 साल पुरानी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात कराई गई। नवाज शरीफ के मुंह पर कहा कि आपको मेरिट पर सजा दी जो उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने उनकी जो वीडियो मीडिया पर दिखाई है वो नवाज शरीफ की अपील पढ़ने के वक्त की थी जो नासिर भट्ट से मुशावरत के लिए मुशावरत की जा रही थी। नासिर जंजुआ ने कहा नवाज शरीफ को बरी कर दें। जिस मुल्क में कहेंगे 100 मिलियन रुपए के बराबर यूरो मिलेंगे। 20 मिलियन रुपए के बराबर यूरो इस वक्त गाड़ी की डिग्गी में पड़े हैं। अगर नवाज शरीफ को बरी ना किया तो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। याद रखें, नवाज शरीफ की सिफारिश पर ही आप एहतसाब अदालत के जज लगे थे। ये इंकशाफात किए हैं एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने अपनी बरतरफी से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी में। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के मुताबिक सजा का फैसला सुनाने के बाद रिश्वत की पेशकश धमकियों और ब्लैकमेलिंग में बदल गई। नवाज शरीफ के साथियों ने उनकी 16 साल पुरानी मुल्तान की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद 6 हफ्तों की जमानत के दौरान जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिलना पड़ा। नवाज शरीफ को उनके मुँह पर कहा कि आपको मेरिट पर सजा सुनाई है तो उन्हें नागवार गुजरा। जज अरशद मलिक के मुताबिक नासिर भट्ट ने राब्ता करके कहा हमारे वकला ने अपील तैयार की है जिसमें रहनुमाई फरमा दें। ना चाहते हुए भी ये मुलाकात की और जिस दौरान नवाज शरीफ की अपील पढ़ी और नासिर भट्ट की ख्वाहिश पर कुछ मशवरा दिया तो उसे खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया गया और यही वीडियो मरियम नवाज ने मीडिया पर दिखाई। नासिर भट्ट ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ ने उसे 4-5 कत्ल केसेस में सजा से बचाया। मियां साहब के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। जज अरशद मलिक ने बयान हल्फी में ये भी कहा है कि 28 मई 2019 को खानदान के साथ उम्रा पर गया। 1 जून को नासिर भट्ट से मस्जिद नबवी के बाहर मुलाकात हुई। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत पूरे खानदान को बरतानिया, कनाडा या मर्जी के किसी भी और मुल्क में सेटल कराने समेत मेरे बच्चों के लिए मुलाजमत और मुझे मुनाफा बख्श कारोबार कराने की पेशकश की। हुसैन नवाज ने कहा कि इस बुनियाद पर इस्तीफा दे दो कि मैं अल अजीजिया के फैसले पर शर्मिंदा हूँ, मगर मैंने ये पेशकश ठुकरा दी और बगैर किसी खौफ के अदलिया के वकार को मुकद्दम रखते हुए मेरिट पर फैसला किया। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुनसिफ है। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि एहतसाब अदालत के जज को हटाने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कलअदम हो चुका है। जज के मनसब से हटने के बाद नवाज शरीफ को फिलफौर रिहा किया जाए। नवाज शरीफ को जेल में 1 मिनट भी रखना अब गैर कानूनी है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि सच्चाई साबित होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वीडियो और इससे जुड़े तमाम हकायक सच साबित हो गए। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नवाज शरीफ को फौरी रिहा किया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव के तहत दिए गए फैसले कलअदम करार दिए जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि बयान हल्फी में सच्चाई होती तो दौरान मुकदमा अदालत में जज नवाज शरीफ को कन्फ्रंट करते। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जज नवाज शरीफ को कहते हैं कि जवाब दें, आप मुझे क्यों रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जज साहब आला अदलिया को मुतला करते और दबाव में लाने पर गिरफ्तारी का हुक्म देते। मरियम नवाज का कहना था कि पूरी रियासत एक शख्स से इंतकाम लेने पर तुली हुई है। किसको इज्जत देना है, किसको जिल्लत, ये फैसले अल्लाह के हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वीडियो में जज ब्लैकमेल होने और दबाव में फैसला करने का एतराफ़ कर रहा है।
प्रेस रिलीज और बयान हलफी बात की बातें हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ भी आया। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि जज की वीडियो कितनी सच है कितनी नहीं, आला अदलिया तहकीकात करे। सक्खर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो ये पूछने पर मजबूर हैं कि ये जज नवाज शरीफ का केस भी सुने और आसिफ जरदारी का भी, क्या ये इत्तेफाक है? कुछ तो दाल में काला है। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि आज जज अरशद मलिक ने महज बयान हलफी नहीं बल्कि आले शरीफ के खिलाफ वो चार्जशीट पेश की जो हमें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का असल मतलब समझाती है। उन्होंने कहा कि ये बयान हलफी सबूत है कि ये ना तो मासूम है और ना ही मजलूम। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि नून लीग वो जमात है जिसके लीडर इक़्तिदार में हों तो मुखालफों के गले पकड़ते हैं और मुश्किल में हों तो उन्हीं के पांव पड़ जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि हुकूमत जज अरशद मलिक के बयान हल्फी की तायीद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर बयान हल्फी दुरुस्त है तो इंसाफ के अमल में रुकावट के मुतरादिफ है। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कही। अगर हम इसके ऊपर जाके पूरी पोजीशन वाज़े ना करते तो इस वक्त ये स्टोरी को कुछ और स्पिन दे दिया जाता। मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, हम एफिडेविट को ओन नहीं कर रहे हैं, हमने एफिडेविट बयान कर दिया है। सही आपने ये कहा कि देखें ये जो बयान हल्फी में लिखा गया है ये कंडक्ट किसी सियासी जमात का नहीं हो सकता, किसी फर्द का नहीं हो सकता, ये माफिया का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सच है या नहीं है इसका तो फैसला होने दें। देखिए, क्या आज तक इस चीज़ का फैसला हो गया जस्टिस क्यूम को टेलीफोन कॉल्स किसने की थी? क्या इस चीज़ का फैसला हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? इन चीज़ों का क्या फैसला हो गया? जस्टिस सजाद अली शाह ने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा था? तो क्या उन चीज़ों का फैसला हो गया? मतलब इंडोर्स प्रीवियस कंडक्ट हम इंडोर्स नहीं करते। हम ये कहते हैं ये बहुत बड़ा सवालिया, ये 4 सफ़ात जो हैं ये चार्जशीट भी हो सकती है, ये बिल्कुल चार्जशीट हो सकती है। और हमने ये भी बताया है कि अगर इसमें लिखी, मैं ये नहीं कह रहा सच है, मैं कहता हूँ अगर इसमें लिखी हुई बातें सच हैं तो सेक्शन 31A नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि ये हैम्पर किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को। यहाँ पे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तीसरा इजलास खत्म हो गया। इजलास में जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस की समाअत की गई। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जवाब का जवाब काउंसिल के इजलास में जमा करवा दिया। काउंसिल अटॉर्नी जनरल के जवाब का जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ अकबर बुगटी एक्सप्रेस और मालगाड़ी के दरमियान होने वाले हादसे की, जिसकी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। जुमेरात की सुबह रहीम यार खान के नज़दीक अकबर बुगटी एक्सप्रेस और मालगाड़ी का अफसोसनाक हादसा। जियो न्यूज़ ने हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। ये रिपोर्ट रेलवे के शोबा ट्रैफिक, ट्रेन फिटनेस और सिग्नल सिस्टम इंस्पेक्टर्स ने मुरतब की है। रिपोर्ट में ट्रेन ड्राइवर मकसूद अहमद और असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर अरसलान को हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वलहार स्टेशन के अमले ने 11 जुलाई को मालगाड़ी 502 डॉन को सुबह 4:16 पर लूप लाइन नंबर 4 पर खड़ा किया, जबकि अकबर एक्सप्रेस के लिए मेन लाइन नंबर 3 का रूट बनाते वक्त कांटा फंस कर रह गया। अकबर एक्सप्रेस को रोकने के लिए स्टेशन से 400 मीटर दूर आउटर सिग्नल सुरख कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकबर एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने सुबह 4:32 पर सुरख आउटर सिग्नल नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में अकबर एक्सप्रेस लूप लाइन नंबर 4 पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। ट्रेन हादसे की एक और जख्मी खातून अस्पताल में इंतकाल कर गई। हादसे में जामा होने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। 90 अफराद जख्मी हैं। मुतासिरा बोगियों और मलबा हटाने का काम अब तक जारी है। अकबर बुगटी एक्सप्रेस हादसे को 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर गया। वलहार रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर अब भी अकबर एक्सप्रेस और मालगाड़ी की मुतासिरा बोगियां और मलबा मौजूद हैं और हटाने का काम जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। हादसे में 90 अफराद जख्मी हुए, जबकि मरने वाले तमाम अफराद की लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया है। हादसे ने ननकाना साहब के डॉक्टर बशीर अहमद के एक ही खानदान के 4 अफराद, चिनियोट के 3 खानदानों के 5 अफराद अपनों से जुदा कर दिए। हादसे का जिम्मेदार कौन था, इसकी तहकीकात जारी है, जबकि वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया।
गुज़िश्ता रोज लाहौर से क्वेटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस को उस वक्त हादसा पेश आया जब वो मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, कराची में मुरीद अब्बास कत्ल केस की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान ने मीडिया से वाबस्ता अफराद और बैंकर्स को इस्तेमाल किया। फ्रॉड का सिलसिला 4 साल से जारी था। मुलजिम खुद को कपड़े, चावल और टायरों का ताजिर जाहिर करके लोगों को सरमाया लगाने पर राजी करता था। मकतूल मुरीद अब्बास इन्वेस्टर्स और आतिफ जमान के दरमियान राबता कार बना हुआ था। पुलिस को मुलजिम के लिए काम करने वाले 2 सगे भाइयों की भी तलाश है। तहकीकाती इदारों ने 20 से ज्यादा अफराद के बयानात कलम बंद कर लिए। आतिफ जमान के 3 अकाउंट से 4 साल की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। फोन कॉल्स की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। हैदराबाद में कमसिन बहन भाई के कत्ल केस को पुलिस 3 रोज बाद भी नहीं हल कर सकी। जख्मी हालत में मिलने वाले 10 साल के जुल्फिकार की मौत से पहले ही तहकीकात शुरू कर दी थी। इस बात का दावा एडिशनल आईजी ने मीडिया से गुफ्तगू में किया और मजीद गुत्थियां सुलझाने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से तहकीकात कर रही है, जिसमें दोनों बच्चों को उस्मान नामी शख्स के साथ जाते हुए देखा जा सकता है। हैदराबाद में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी। एडिशनल आईजी गुलाम सरवर ने मकतूलीन बच्चों के अहल खाने से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि जब 10 साल का बच्चा जख्मी हालत में मिला और बाद में अस्पताल में इंतकाल कर गया तो इससे पहले ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। पहले दिन से जैसे हमें इतला हुई बच्चों के गुमशुदगी की या बच्चों जो रिकवर हुआ जख्मी हालत में, उस वक्त से हमारी टीमों ने इस केस पे काम करना शुरू किया है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पुलिस ने उस टाइम एफआईआर नहीं काटी थी। फिर 2-3 दिन के बाद वो ये गुजर गया था, फिर उसने काटी थी। एआईजी ने कहा कि कमसिन बच्चों के कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की जाएंगी। थाने की हदूद का तनाज़े की खबरें बेबुनियाद हैं। कोशिश होगी कि तहकीकात मुकम्मल करके अदालत से केस रोजाना की बुनियाद पर चलवाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस वाक़े की सीसीटीवी की मदद से तहकीकात कर रही है, जिसमें बच्चों को खुद से सिर्फ उस्मान के साथ जाते देखा जा सकता है। बच्ची के कत्ल के बाद सिर्फ उस्मान वीडियो में ज़ेर तामीर मकान से निकलते नजर आ रहा है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम उस्मान बंगाली ने बच्ची के कत्ल और ज्यादती का इतराफ़ किया है। साथ ही ज़ेर हिरासत साजिद के भी वाक़े में मुलव्विस होने का दावा किया है। मुलजिम उस्मान के बयान की रोशनी में साजिद से भी तफ्तीश की जा रही है। 8 जुलाई को GOR कॉलोनी से 10 साल बच्चा और 8 साल की बच्ची घर से बर्फ लेने निकले थे। रात गए बच्चा जख्मी हालत में मिला था, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। 10 जुलाई को ज़ेर तामीर मकान से बच्ची की भी लाश मिली थी। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स के करीब मेडिकल स्टोर में डकैती की सीसीटीवी सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डाकू दवा लेने के बहाने स्टोर में दाखिल हुआ, दूसरे ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनकर उसे स्टोर में बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर से रकम और कीमती सामान लूट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।